रतलाम जिले पुलिस की ये हालत, कपड़े पूरे गीले, तरबतर। थोड़ी हालत है, गाड़ी की ये हालत है तो पुलिस की हालत उससे भी बदतर है। पुलिस खड़ी हुई है, ना बैठने की जगह है, ना कुछ भी नहीं है। रतलाम तक जाना है भोपाल से। रतलाम में पुलिसकर्मियों का एक वीडियो वायरल हुआ है जो काफ़ी सुर्खियों में आ रहा है। दरअसल इस वायरल वीडियो में पुलिसकर्मी एक पुलिस वाहन में बैठकर खुद ही वीडियो बनाकर पुलिस वाहन की खराब खस्ता हालत बयां कर रहे हैं। वीडियो में पुलिसकर्मी बता रहे हैं कि वे विभाग के कार्य से रतलाम से भोपाल के निकले थे, लेकिन विभाग द्वारा ऐसा खराब वाहन दिया गया है कि उसमें बारिश के चलते वह बैठ भी नहीं पा रहे हैं और इतना लीकेज है कि वर्दी भी गीली हो गई है। ये देखो उस्ताद, ये हमारे पुलिस की हालत है रतलाम के, रतलाम जिले की हालत। ये हमारे एमटीओ के प्रभारी को बोला था कि बस दे बजे, तो बस जबकि ऐसी पड़ी हुई थी, इसके बावजूद बस नहीं दी गई। ये हालत पूरी बस की पूरी गीली हो रही है, पूरी छत टपक रही है। इधर एसपी गौरव तिवारी ने बताया कि पुलिसकर्मी जिस पुलिस वाहन में गए थे, वीडियो में जो वाहन दिख रहा है वह 2019 का नया वाहन है। पानी कैसे घुसा इसकी जांच की जाएगी। हालांकि खिड़की खुले होने से वाहन में पानी घुस सकता है। अभी ये वाहन आज ही लौटा है। इसमें अभी तक जो तथ्य मेरे पास है, वाहन 2019 मॉडल का है, बिल्कुल नया वाहन है। और बरसात के टाइम पर पानी अंदर गया, कैसे गया, ये सब जांच का विषय है। अभी कुछ भी कह पाना संभव नहीं है, लेकिन वाहन खराब हालत में नहीं था। वाहन बिल्कुल नया है, 2019 का ही नया मॉडल है। इसमें अगर साइड के ग्लास बंद न किए जाए तो पानी अंदर आता है। इन्होंने वाहन बंद क्यों नहीं किया या किन परिस्थितियों में नहीं आया, इसी जाँच का विषय है। लेकिन ये कहना कि गाड़ी खराब थी या कंडम हालत में थी, सर बिल्कुल गलत है। वाहन बिल्कुल नया 2019 मॉडल का नया वाहन है। तेज इंडिया, सच की तस्वीर। रतलाम में किसान फसल खराब होने के बाद मुआवजे की मांग कर रहे हैं। वहीं बैंक में बीमा किए जाने से इनकार करने से आक्रोशित भी है। आक्रोशित किसान कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां किसानों ने जमकर नारेबाजी की। वहीं किसान का ज्ञापन लेने आए डिप्टी कलेक्टर को भी किसानों ने ज्ञापन देने से इनकार कर दिया और कलेक्टर को बाहर बुलाने की बात पर अड़ गए। कलेक्टर के बाहर आने के बाद किसानों ने अपनी परेशानी बताई। किसानों का कहना है कि सोयाबीन की फसल खराब हो गई है, बैंक बीमा भी करने से इनकार कर रही है, खाते भी ओवरड्यू हो चुकी है। कर्ज माफ़ी के दौरान खातों से किस्तें नहीं काटी गई थी, लेकिन अब किसान परेशान हो रहे हैं। कलेक्टर ने कहा कि किसानों की परेशानियों का समाधान किया जाएगा। बीमा संबंधी जो भी समस्या आ रही है उसका समाधान किया जाएगा। कलेक्टर ने बताया कि ज़िले में 11,000 हेक्टेयर में सोयाबीन खराब हुई है। मैंने स्वयं खेत में जाकर देखा है। सर, हमारी सोयाबीन जो है वो कुछ गंभीर बीमारी से पूरी तरीके से बर्बाद हो गई है। उसके लिए हम कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने आए थे ताकि सर्वे कराकर हमें मुआवजा और बीमा राशि दी जाए। लेकिन कई किसान हैं जिनके बीमे हुए ही नहीं है और बैंक वाले बहुत परेशान कर रहे हैं, बीमा कर नहीं रहे हैं। और कुछ किसानों के ओड्यू खाते हो गए जिनके बीमे कटे नहीं है। ऑलरेडी क्या होता है, केसीसी में बीमे कट जाते हैं, लेकिन ओड्यू खातों वालों के बीमे कटे नहीं। और ओड्यू हुए इसलिए क्योंकि सरकार ने पिछली बार कर्ज माफ़ी करी थी, तो किसानों ने वो रुपए भरे नहीं। अब सरकार ने कर्ज माफ़ी का बोल दिया, कर्ज माफ़ हुआ नहीं, बैंक ओड्यू पड़ी है और बीमा कंपनियां बीमा कर नहीं रही है। बैंक वाले किसानों को परेशान कर रहे हैं, बीमा नहीं कर रहे हैं। तो काफ़ी दिक्कतों के बाद हम यहाँ कलेक्टर साहब को बताने आए थे और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि हम बीमा करवाएंगे जल्द। किसानों की जो समस्या है, जो सोयाबीन सूख रही है, एक तो सबसे बड़ी समस्या, हर किसान पूरे ज़िले में सभी किसानों की फसल अभी बहुत ख़राब हो रही है बारिश की वजह से। और एक तो किसानों को बीमा पहले ही नहीं मिला है। हमारे जैसे सोसाइटी है, 470 बीमे किए थे 17 में 18 में, उसके बाद सिर्फ मतलब 70 जने के बीमे मिले और बाकी 400 के बीमे नहीं मिले। फसलें सबकी ख़राब हुई थी। नहीं, इस साल बीमे हो नहीं रहे, तो किसानों को बहुत परेशानी आ रही है। किसानों ने 20-22 गाँव के किसान आए थे और सोयाबीन फसल को लेके आए हैं कि सोयाबीन फसल नष्ट हो गई है। इसके लिए हम लोगों ने उनको बताया है कि वो बीमा करा दें। हमने संडे को बैंक्स को ओपन रखने के निर्देश दे दिए हैं। बैंक्स संडे को भी ओपन रहेंगे और वो बीमा करा ले। बाकी जैसे भी निर्देश प्राप्त होंगे वैसे कार्रवाई कर ली जाएगी। कुछ फसल खराब हुई है जो मैंने खुद भी देखी है। तेज इंडिया, सच की तस्वीर। रतलाम जिले के आलोट क्षेत्र में नकली दवाई एवं अतिवृष्टि के कारण किसानों की फसलें खराब हो चुकी हैं और किसान चिंतित दिखाई दे रहे हैं, जिसको लेकर विधायक मनोज चावला के नेतृत्व में जनप्रतिनिधि एवं हजारों किसानों के साथ तहसील कार्यालय आलोट में धरना प्रदर्शन कर एसडीएम आलोट को ज्ञापन दिया। ज्ञापन के दौरान मांग की है कि वर्तमान में हजारों किसानों की फसलें नष्ट हो चुकी हैं।
नष्ट हुई फसलों का जल्द सर्वे करवाकर किसानों को उचित मुआवजा दिलवाया जाए, नहीं तो कांग्रेस का हर कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर इस गूंगी बहरी सरकार के खिलाफ आंदोलन करेगा। ज्ञापन के पूर्व नगर परिषद चौराहों से हजारों किसानों और जनप्रतिनिधियों के साथ किसान हित में एक रैली निकाली। किसान अपने हाथों में खराब हुई फसलें और सरकार विरोधी नारे वाले पोस्टर हाथों में लेकर दिखाई दिए, तो वहीं आक्रोशित किसानों द्वारा शिवराज सिंह चौहान मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। नारेबाजी करते हुए किसानों का कारवां तहसील कार्यालय पहुंचा, जहां पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष वीरेंद्र सिंह सोलंकी ने किसानों को संबोधित करते हुए आश्वासन दिया कि अगर सरकार किसानों की नष्ट हुई फसलों का जल्द सर्वे करवाकर उचित मुआवजा नहीं देती है तो इस सरकार के खिलाफ कांग्रेस का हर कार्यकर्ता, हर जनप्रतिनिधि किसानों के साथ सड़कों पर उतरेगा। पूरी आलोट विधानसभा सहित रतलाम जिले और पूरे मध्य प्रदेश में इस वर्ष जो खरीफ की फसल है, सोयाबीन की फसल, वो बुरी तरह पीला मोजक नाम की बीमारी से प्रभावित हुई है। हमारे विधानसभा में 70 से 80% किसानों की फसल पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। पिछले वर्ष माननीय कमलनाथ जी की सरकार थी, उन्होंने ये कहा था, जब अतिवृष्टि से सोयाबीन की फसलें नष्ट हुई तो उन्होंने कहा था कि जहाँ 50% से अधिक नुकसानी हुई है, आरबीसी में प्रावधान कर उन्हें 100% नुकसानी माना जाएगा। इसी तरह से किसानों को मुआवजा दिया जाएगा। उसी मान से पिछले वर्ष आकलन किया गया था और किसानों को 100% मुआवजा राशि मान करके और 25% मुआवजा राशि तत्काल उनके खातों में डाली। शेष 75% जो मुआवजा राशि थी, उसके बाद जब सरकार बदल गई तो वो राशि आज तक किसानों के खातों में नहीं पहुंची। एक महत्वपूर्ण विषय ये भी आज के आंदोलन का था। दूसरा, इस वर्ष जो सोयाबीन की फसल में नुकसान हुआ है, पूरे रतलाम जिले में 2,45,000 हेक्टेयर में सोयाबीन बोया गया है। कृषि विभाग के अनुसार, कृषि विभाग ये कहता है कि आज के प्रारंभिक सर्वे में पूरे जिले में मात्र 11,000 हेक्टेयर में नुकसानी हुई है। हमारा कहना है, सिर्फ आलोट विकासखंड के किसी भी तहसील में आप चले जाएं, 20,000 बीघा से ज़्यादा का नुकसान आपको एक छोटी सी तहसील में मिल जाएगा। कृषि विभाग के अधिकारी, राजस्व विभाग के अधिकारी सरकार के दबाव में हैं। वो चाहते हैं कि किसी तरह कम से कम आकलन नुकसान का हो और सरकार को मुआवजा नहीं देना पड़े। मेरा ये निवेदन है, शिवराज जी, आप थोड़ा मुआवजा बचाने के चक्कर में किसानों की फसल बीमा का भी उन्हें लाभ देने से वंचित कर रहे हैं। किसान फसल बीमा की राशि भर रहा है, लेकिन आप आज तक ये तय नहीं कर पाए कि इस बार बीमा एजेंसी कौन होगी। ये कितने आश्चर्य की बात है कि 31 अगस्त शासन ने फसल बीमा के लिए अंतिम तिथि निर्धारित की है, लेकिन आज तक न सरकार को पता है, न किसी कोऑपरेटिव बैंक को पता है, न किसी और बैंक को पता है कि ये बीमा एजेंसी की जो इसमें बीमा एजेंसी कौन है, ये सरकार तय नहीं कर पाई। और बीमा की रकम, बीमा की राशि, बीमा की किस्त किसान किसको दे रहा है, ये भी किसान को नहीं पता है। तो इस वर्ष जो सोयाबीन में भारी नुकसान हुआ है, उसका तत्काल सर्वे करने की मांग को लेकर, फसल बीमा का लाभ किसानों को मिले उसको लेकर, और किसानों की जो आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय है उसके लिए कोई विशेष राहत पैकेज हो उसको लेकर, और पिछले वर्ष की जो पैसा किसानों का लेना बकाया है सोयाबीन में, उनका 75% सरकार से मुआवजा राशि लेना बकाया, इन सब मांगों को लेकर आज किसानों ने आंदोलित होकर, हजारों किसानों ने एकजुट होकर विधायक मनोज चावला के नेतृत्व में यहाँ एसडीएम कार्यालय का घेराव किया। तेज इंडिया, सच की तस्वीर। जिला हॉकी संघ रतलाम द्वारा मेजर ध्यानचंद जी की 115वीं जयंती खेल दिवस के अवसर पर मेजर ध्यानचंद जी के चित्र पर माल्यार्पण कर मनाई गई। इस मौके पर विक्रम अवार्ड वेट लिफ्टिंग खिलाड़ी, जिला खेल अधिकारी रूबिका दीवान, पूर्व नेता प्रतिपक्ष यास्मीन सिरानी, जिला खेल संघ के अध्यक्ष अश्विन शर्मा मौजूद थे। अतिथियों ने मेजर ध्यानचंद जी के व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम का संचालन जिला हॉकी संघ के अध्यक्ष विजय सिंह चौहान ने किया। आभार प्रदर्शन वेस्टर्न रेलवे हॉकी खिलाड़ी डीपी मालवीय ने व्यक्त किया। तेज इंडिया, सच की तस्वीर।